और अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं नए साल पर जाम की, क्योंकि पहाड़ों पर भीड़ है और मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की लंबी कतार है। जय जय राम। एकदम मस्त है। राम जी के दरबार में कोई हाल नहीं, सब सुखी है हम लोग। दिक्कत क्या हुई? कोई दिक्कत न हुई। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं आपकी, बहुत सुखद अनुभव हो रहा है यहाँ पे आके, बहुत सब कुछ ठीक ठाक है। जय श्री राम। ये मनाली शहर की ओर जाने का जो रास्ता है वो पूरी तरह से ट्रैफिक से पूरी तरह से भरा हुआ है। और अगर आप नए साल पर किसी टूरिस्ट प्लेस पर जा रहे हैं या फिर किसी बड़े धार्मिक स्थल पर जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग स्थानों की। कश्मीर की वादियां हो, उत्तराखंड हो या फिर हिमाचल प्रदेश के टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो या फिर अयोध्या, काशी या फिर वृंदावन हो, कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं है। सारे होटल फुल हैं, सारे रास्तों पर जाम लगा हुआ है। कहीं कहीं तो लोग सड़क पर रात गुजारने के लिए तक मजबूर हो गए हैं। और नए साल पर पहाड़ों पर चक्का जाम वाली स्थिति है। इसकी तस्वीरें हमने आपको पहले भी दिखाई थी, लेकिन इस देश में सिर्फ पहाड़ों पर ही इस समय लोग नहीं पहुंच रहे, बल्कि भगवान के दरबार में भी भक्त पहुंच रहे हैं। और नए साल पर मंदिर दर्शन का प्रण लेकर अलग अलग मंदिरों में लाखों लोग इस वक्त पहुंच रहे हैं, जिससे भक्तों को मुश्किलें भी आ रही हैं। मंदिरों में काफी भीड़ देखी जा रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि नए साल पर प्लान है अगर तो थोड़ा ठहर जाइए, पूरे हालात को समझिए। रिकॉर्ड तोड़ भक्तों की मंदिरों में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और उज्जैन महाकाल मंदिर की बात करें, 10 से 12 लाख श्रद्धालु यहां हो सकते हैं। खाटू श्याम जी मंदिर में 5 से 6 लाख श्रद्धालु, शिरडी साईं बाबा मंदिर में करीब 6 लाख भक्त, वृंदावन मथुरा में करीब 5 लाख, काशी विश्वनाथ में 3 से 5 लाख, अयोध्या रामलला के दर्शन करने के लिए 2 लाख श्रद्धालु और माता वैष्णो देवी में 1 लाख श्रद्धालु जा सकते हैं। तिरुपति बालाजी में 2 लाख श्रद्धालु जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर धार्मिक स्थलों पर भी जबरदस्त भीड़ रहने वाली है भक्तों की। तो नए साल पर अयोध्या में लाखों श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। आज यहां प्रतिष्ठा द्वादशी अनुष्ठान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां भी की जा रही थी। राम की नगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। नया साल वैसे भी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठी है। भगवान श्री राम के दर्शन के लिए दूर दूर से अयोध्या पहुंचे हैं श्रद्धालु। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान साथ रहेंगे। तो प्रतिष्ठा द्वादशी अनुष्ठान कार्यक्रम का आयोजन आज किया जा रहा है। और नए साल पर अपने आराध्य देवता का प्रण लेकर अलग अलग मंदिरों में लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसकी कुछ अद्भुत तस्वीरें अयोध्या, मथुरा और काशी जैसे शहरों से आई हैं। वाराणसी के काशी विश्वनाथ में बीते 24 घंटे में 3 लाख श्रद्धालु आए, तो अयोध्या धाम में 2 किलोमीटर लंबी लाइन देखी गई। उज्जैन के महाकाल मंदिर में इस हफ्ते 12 लाख श्रद्धालु आने का अनुमान है। तो बीते कुछ दिनों में वृंदावन के बांके बिहारी में 2 लाख श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने आए। तो वहीं सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर में भी दर्शन के लिए 2 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। तो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी कार्यक्रम के बारे में डिटेल से जानकारी दी। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या पधार रहे हैं। कल बुधवार है, कल पौष शुक्ल द्वादशी है, अर्थात रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दूसरा वर्ष। समाज को संबोधित करेंगे अंगद टीला के प्रांगण में। अंगद टीला पर समाज आ सकता है। सुग्रीव पथ अर्थात श्री राम अस्पताल की बगल से सड़क, साथ ही साथ माता अन्नपूर्णा के मंदिर पर वो ध्वजारोहण भी करेंगे।
अभिजीत ठाकुर हमारे साथ अयोध्या से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अभिजीत, रामलला प्राण प्रतिष्ठा का ये दूसरा साल है, दूसरी वर्षगांठ है। हम सुन भी रहे हैं कि भव्य कार्यक्रम है, लेकिन लोगों को कहा गया है कि वो नव वर्ष पर आने से बचें। क्या स्थिति है वहां पर, चूंकि लोग लाखों की संख्या में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। एक तरफ ये बड़ा आयोजन भी है और दूसरी तरफ वहां पहुंच रहे भक्तों की बड़ी संख्या भी है। देखिए, आज और कल यानी कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2 ऐसे दिन होने वाले हैं जहां पर अयोध्या में ज्यादा भीड़ पहुंचने की संभावना है। रविवार और शनिवार के दिन भी 1.5 से 2 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे और ये संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसको लेकर प्रशासन ने भी अपनी तरफ से तमाम तैयारियां की हैं। अयोध्या नगरी के जितने एंट्री पॉइंट्स है वहां पर बैरिकेडिंग लगाकर नियंत्रित संख्या में ही वाहनों को और लोगों को एंट्री दी जा रही है। बसों को रोक रोक कर भेजा जा रहा है ताकि ज्यादा भीड़ भाड़ वाली स्थिति यहाँ पर ना हो, कोई भगदड़ या धक्का मुक्की जैसी स्थिति ना हो। अगर हम इस वक्त तस्वीरें आपको दिखाएं तो सुबह सुबह का समय है, ठंड भी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में, पूरे प्रदेश में ज्यादा ठंड का अलर्ट है, लेकिन उसके बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में और संख्या में आपको यहां पर कमी दिखाई नहीं देगी। ये अयोध्या राम मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है जहां से आम लोगों की एंट्री होती है। अब आप देखिए कि यहां से ये कतार आपको जाती हुई भीड़ दिखाई देगी और यही भीड़ का सिलसिला आने वालों की संख्या अगर हम दिखाएं तो जिस तरीके से हम बाएं की ओर अगर पैन करेंगे तो ये रेला देखिए आप, इस तरीके से समूह में, हुजूम में लोग यहां पर लगातार पहुंचते रहते हैं और ये सुबह से क्रम लगातार जारी है। संभावना शाम तक की बताई जा रही है कि कम से कम 2 से 3 लाख लोग अयोध्या पहुंचने की तैयारी में है, पहुंच भी चुके हैं। 1.5 लाख के आसपास की संख्या ऐसी बताई जा रही है। तो शाम का आलम क्या होगा ये आप जान सकते हैं, क्योंकि शाम में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हैं और नए साल का स्वागत लोग धर्म नगरी अयोध्या से करना चाहते हैं, राम की नगरी से करना चाहते हैं। ये संख्या आप देखिए कि इसमें आपको हर उम्र वर्ग के लोग दिखेंगे, महिलाएं की संख्या आपको अच्छी खासी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत आपका। जिस तरह से तस्वीरें आप दिखा रहे थे, बड़ी संख्या में लोग अभी भी पहुंच रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, अब बात वाराणसी की करते हैं। यहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और इन तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि यहाँ कितनी भीड़ है। ये देखिए तस्वीरें, यहाँ की सड़कें, गलियां सिर्फ पर्यटकों से भरी हुई हैं। जहां भी नजर डालेंगे आपको बस सैलाब दिखाई देगा। ऐसा नजारा काफी दिनों बाद देखने को मिल रहा है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और काशी के घाट हो या मंदिर, हर जगह सिर्फ श्रद्धालु ही श्रद्धालु हैं। इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। यहाँ के होटल्स, लॉन्ज, गेस्ट हाउस सब फुल हैं, बुक है। इधर कान्हा की नगरी वृंदावन में भी भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। बांके बिहारी मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की भीड़ से मुश्किलें भी हो रही है। यहाँ 1 से 2 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी है। दर्शन के लिए 2 से 3 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। भीड़ को देखते हुए श्रद्धालुओं से बार बार अपील की जा रही कि वो 5 जनवरी के बाद बांके बिहारी मंदिर के दर्शन के लिए आए, लेकिन भक्तों का आना जारी है। वहीं नए साल पर बागेश्वर धाम में छतरपुर में लाखों श्रद्धालु की भारी भीड़ पहुंच रही है। यहां पर भी भारी भीड़ है। देश और विदेश से आए भक्त पार्टी और होटल के बजाय हनुमान जी के दरबार में माथा टेकने के लिए पहुंच रहे हैं। नए साल की शुरुआत इस तरह करना चाह रहे हैं। भक्तों के इस भारी उत्साह ने सिद्ध तीर्थ बागेश्वर धाम को पूरी तरह भक्ति के रंग में रंग दिया है।